हाँ तो नमस्कार मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का वापस से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। यदि आप भी इस वर्ष 2024 में अध्ययन कर रहे हैं, बिहार बोर्ड से मैट्रिक के क्लास 10th में अध्ययन कर रहे हैं और 25 में आप लोग अपना देने वाले हैं अपना बोर्ड एग्ज़ाम, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि अभी आप लोग का चल रहा है सेंटअप का एग्ज़ाम, जिसमें आज आप लोग का था हिंदी प्लस संस्कृत का एग्ज़ाम, जिसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको कल ही हमने प्रोवाइड करवा दिया गया था इसी चैनल पे। तो आशा करते हैं कि आपका एग्ज़ाम बेहतरीन ढंग से गया होगा और 100% आपका क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम में लड़ा होगा। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका आज का एग्ज़ाम कैसा गया। अब जिस प्रकार से हमने आपको हिंदी और संस्कृत का वीडियो दिया है, उसी प्रकार से हमारा कर्तव्य है कि हम अन्य विषयों का भी वीडियो दें। तो हम लोग लेकर के उपस्थित हैं आप लोग का कल प्रथम पाली में होने वाला एग्ज़ाम साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। आप ये देख सकते हैं, यह सेकेंडरी सेंटअप एग्ज़ाम 2024 अर्थात माध्यमिक उत्तीर्ण परीक्षा 2024 का साइंस विषय का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जिसका विषय कोड 112 आपको कल एग्जाम में देखने को मिलेगा और सेट कोड आपका ए रहेगा। आज एक ही वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सारा चीज़ कवर करवा देंगे, जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव का क्वेश्चन दिखलाया जाएगा, फिर सब्जेक्टिव का आंसर बतलाया जाएगा और उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव का आप लोग को आंसर की बतलाया जाएगा। तो हम लोग फटाफट से वीडियो को शुरू कर रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि अभी आपका जो सोशल साइंस का वीडियो आएगा, मैथ का वीडियो आएगा, इंग्लिश का वीडियो आएगा, बाकी हमेशा के लिए हर एक विषय के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो हम डालेंगे तैसे ही आपको नोटिफिकेशन उसका प्राप्त हो जाए। इसलिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लगता है आपका, बिल्कुल ही निःशुल्क काम है। सब्सक्राइब करना भी निःशुल्क काम है और लाइक करना भी निःशुल्क काम है। तो चलिए फटाफट से हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, यहाँ से आप लोग का खंड ब यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का शुरुआत हो जाता है, क्योंकि हमने आपको बतलाया कि आपको ऑब्जेक्टिव का हम लोग आंसर की लास्ट में दे देंगे, कि एक एक ऑब्जेक्टिव हम लोग बतलाएंगे तो फिर आपको 2 वीडियो देना पड़ेगा। इससे आपका भी समय बर्बाद होगा और हमारा भी समय बर्बाद होगा। इसलिए एक ही वीडियो में आपको सारा चीज़ चाहिए, तो इसी प्रकार से आपको करना पड़ेगा। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि आपको साइंस में आप लोग का 3 विषय आता है, जिसमें एक होता है आप लोग का फिजिक्स, दूसरा में बायो रहता है और तीसरा में केमिस्ट्री आता है। तो तीनों का अलग अलग आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपका फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र का क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें आप लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से 8 तक लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। 4 का उत्तर देना आप लोग को और प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित किया गया है। तो चलिए फटाफट से हम आपको प्रश्न दिखला देते हैं। तो देखिए, यहाँ से आप लोग का पहला प्रश्न है कि लेंस की क्षमता की परिभाषा दे, इसका एसआई मात्रक क्या होता है। दूसरा आपका मानव आँख की दृष्टि दोष क्या है और दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। काफ़ी सिंपल प्रश्न आपका आया है। तीसरा आपका उत्तल लेंस को की फोकस पर स्थित है बिंब का प्रतिबिंब का रचना आलेखों द्वारा दर्शाना है। आगे अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद आप लोग का चौथा प्रश्न है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। पांचवा एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर लिखना है। छठा आप लोग का विचलन कोण किसे कहते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग। तो आगे आप लोग का यहाँ तक हो गया है, छठा तक। उसके बाद फिर आप लोग का सातवां है कि किसी तार का प्रतिरोध 1 ओम है, तो इस कथन का क्या अर्थ है। मतलब 1 ओम किसी चाल का प्रतिरोध है तो इससे क्या अभिप्राय है। और फिर आपका अंतिम है कि उत्तम ईंधन की क्या विशेषता है। तो 8 से आप लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है फिजिक्स में। अब बात करते हैं हम लोग इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न फिजिक्स का 9 से 10 दो ठे आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया जाता है, जिसमें एक का उत्तर देना आप लोग को। और आप लोग को हम बता दें कि फिजिक्स का जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वह 6 नंबर का होता है। बाकी जो केमिस्ट्री और बायो का होता है उसका 5-5 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है। तो ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो 9वां प्रश्न आप लोग का है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं और इन दोनों क्या है, इसके बारे में आप लोग को लिखना है। और अंतिम प्रश्न है कि प्रतिरोधकों का पार्श्व संयोजन किसे कहते हैं। आगे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। हाँ, दिया गया है कि प्रतिरोधकों का पार्श्व संयोजन किसे कहते हैं। प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 में संयोजित करने का समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजन प्राप्त करना है। तो इस प्रकार से आपका फिजिक्स का हमने पूरा प्रश्न दिखला दिया। तो आपका 8 दिया है लघु में और 2 दिया है दीर्घ में। 8 में से आपको 4 बनाया है लघु और 1 बनाना है आप लोग को दीर्घ। अब हम आपको केमिस्ट्री के प्रश्न को दिखला देते हैं। तो देखिए, आप लोग का यहाँ से केमिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। इसमें भी वही है कि 11 से 18 तक आप लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, प्रत्येक के लिए 2 अंक मिलेगा आपको। तो चलिए इसके प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। तो इसमें आप लोग का सबसे पहला प्रश्न है कि आयोडीन युक्त नमक
के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। फिर 12वां आप लोग का किण्वन की क्रिया क्या है, इसमें कौन सी गैस निकलती है। 13वां आप लोग का है कि इथाइल अल्कोहल का संरचना सूत्र लिखें। उसके बाद आप लोग का 14वां नंबर प्रश्न है कि क्या होता है जब CO2 गैस चूना जल में प्रभावित किया जाता है। फिर उसके बाद आप लोग का 15वां नंबर प्रश्न है कि लोहे की वस्तुओं का जस्तीकरण क्यों आवश्यक है। 16 नंबर प्रश्न है कि मिश्र धातु क्या है, दो मिश्र धातु के नाम एवं उपयोग लिखें। 17 है आप लोग का कि बेकिंग पाउडर क्या है। 18 है आप लोग का कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर क्यों रखना जरूरी है, इसकी व्याख्या करें। तो इस प्रकार से आपको 8 थे लघु उत्तरीय प्रश्न है। आगे आप लोग का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो चलिए आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम लोग दिखला देते हैं। तो देखिए आप लोग का यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से आप लोग को दिया गया है 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, एक का आप लोग उत्तर देना है। तो ये 19वां जो प्रश्न है ये किसी कारण से मिटा गया है, लेकिन इसके प्रश्न हमें मालूम है कि यहाँ पे दिया गया आप लोग का कि धातु व अधातु में आप लोग का धातु और अधातु में रासायनिक एवं भौतिक आधार पर अंतर लिखना है। मतलब धातु और अधातु में आप लोग को अंतर यहाँ पे लिखना है, रासायनिक गुण के आधार पर भी और भौतिक गुण के आधार पर भी। और फिर आपका 20वां नंबर प्रश्न है कि हाइड्रोकार्बन क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से आपको 8 थे हमने लघु उत्तरीय प्रश्न दिखला दिया और आप 2 थे दिखला दिया आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब हम आपको आके बात करते हैं जीव विज्ञान के लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो देखिए आप लोग का जीव विज्ञान का लघु उत्तरीय प्रश्न में 21 से 28 तक आप लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें 4 का आप लोग को उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित किया गया है। पहला आप लोग का है कि रक्त में पट्टिकाणुओं की क्या भूमिका रहती है, यानी प्लेटलेट्स की। फिर उसके बाद आप लोग का है कि अपरा प्लेटिसेंटा क्या है, इसका क्या कार्य होता है। फिर आप लोग का न्यूरोट्रांसमीटर क्या है। उसके बाद बात करते हैं आप लोग का तो है पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है। फिर आप लोग का कि कायिक जनन क्या है। फिर 26वां है कि पौधों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। और 27वां आप लोग का है कि उत्पादक से आप क्या समझते हैं। और उसके बाद अंतिम आप लोग 28 नंबर है कि गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं। तो इस प्रकार से 8 थे आप लोग का पूरा लघु उत्तरीय प्रश्न दिखला दिया हमने। अब उसके बाद आगे आप लोग का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो चलिए अब आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिखला देते हैं। तो देखिए आप लोग का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में है 2 प्रश्न। पहला है कि मानव पाचन तंत्र का आप लोग को निम्नांकित चित्र बनाना है। और दूसरा आप लोग का यानी तीसवा कि विभेदन क्या है, आनुवांशिक एवं कायिक विभेदन का वर्णन करें। तो इस प्रकार से हमने आपको बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों का आप लोग को सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखला दिया। अब चलिए आपको तीनों का आप लोग को आंसर दिखला देते हैं। तो देखिए आप लोग का पहला जो था फिजिक्स में प्रश्न की लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि लेंस की क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, जिसे लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक से आपसे पूछा था, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। इतना आप लोग लिख दीजिएगा तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। फिर उसके बाद आप लोग का दूसरा नंबर प्रश्न है कि नेत्र दृष्टि दोष किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं कई कारणों से नेत्र बहुत दूर या निकट स्थित वस्तुओं को का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पाता है और अपनी क्षमता को खो देता है, जिस कमी को हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। ठीक, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। आप लोग इस प्रकार से इसका उत्तर लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके इसे आप लोग उतार सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। उसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न था कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो इसमें आप लोग को चूंकि लघु उत्तरीय में जवाब देना है, तो आपको पूरा लिखने का जरूरत नहीं है। केवल आप लोग सबसे पहले लिखिएगा तार की लंबाई, दूसरा चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और तीसरा आप लोग चालक का प्रतिरोधकों के उनके चालक के बीच की प्रकृति। यह 3 आप लोग लिख दीजिएगा तो आराम से आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और अगला एवं आपका अंतिम प्रश्न है कि आप लोग का फिजिक्स में जो फिजिक्स का लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे अंतिम प्रश्न था आप लोग का कि आमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर लिखना है आप लोग को। तो आमीटर और वोल्ट मीटर में आप लोग यहाँ पे हम लोग 3 अंतर लाए हैं। चूँकि दीर्घ उत्तरीय लघु में लिखना है आप लोग का, तो 3 काफ़ी होगा। तो वीडियो पॉज करके इसे आप लोग उतार लीजिए। तो इस प्रकार से 4 का प्रश्नों का लघु उत्तरीय में जवाब देना था, हमने चारों प्रश्न का जवाब दे दिया। अब हम लोग बात करते हैं आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का फिजिक्स विषय का। तो देखिए आप
लोग का फिजिक्स में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में एक प्रश्न आप लोग था कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप लोग क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना था। और उसके बाद आपसे इंद्रधनुष के बारे में पूछ रहा था। तो सबसे पहले तो वर्ण विक्षेपण के बारे में आप लोग लिख दीजिएगा, यहाँ से लेकर के इतना एरिया आप लोग वर्ण विक्षेपण के बारे में लिख दीजिएगा। और उसके बाद इंद्रधनुष के बारे में आप लोग इतना चीज़ लिख दीजिएगा। तो वीडियो पॉज करके इस चीज़ को आप लोग उतार लिए वीडियो पॉज करके। अब चलिए, यह इस प्रकार से आपका फिजिक्स का तो हमने आपको बतला दिया, 4 है आपको बतला दिए लघु उत्तरीय, और प्लस में 1 है आप लोग को दीर्घ उत्तरीय। इस प्रकार से फिजिक्स कंप्लीट हो गया है, फिजिक्स का मामला शॉर्ट। अब आपको बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री के बारे में। तो देखिए, आप लोग का केमिस्ट्री में पहला जो प्रश्न था, पहला प्रश्न कह रहा था कि आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह क्यों दी जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो एक प्रश्न हो गया, आप लोग वीडियो पॉज करके इस प्रश्न का उत्तर उतार लीजिए। अगला आप लोग का प्रश्न था दूसरा नंबर की किण्वन क्रिया से आप क्या समझते हैं और इसमें कौन सा गैस का उत्सर्जन होता है। तो देखिए, किण्वन क्रिया के बारे में आप लोग लिख सकते हैं इतना परिभाषा। और उसके बाद पूछा था कौन सा गैस उत्सर्जन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें उत्सर्जित होता है। तो आप लोग वीडियो पॉज करके इस प्रश्न का भी उत्तर उतार सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर आपका तीसरा नंबर प्रश्न था कि इथाइल अल्कोहल का आप लोग को संरचना सूत्र लिखना था। तो देखिए, इथाइल अल्कोहल का सूत्र तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि C2H5OH होता है। इसका संरचना सूत्र आप लोग इस प्रकार से बना सकते हैं कि 2 आप लोग कार्बन का बना दीजिएगा, और उसका हाइड्रोजन का ऊपर में बॉन्ड रहेगा, साइड में बॉन्ड रहेगा, नीचे बॉन्ड रहेगा। फिर उसके बाद एक और कार्बन के 3 बॉन्ड रहेंगे, और लास्ट में आप लोग को OH यानी कि अल्कोहल जोड़ देना होगा। इसका आयु पैक नाम तो पूछा नहीं गया है, लेकिन आप लोग लिख सकते हैं एथनॉल इसका आयु पैक नाम होता है। तो इस प्रकार से तीसरा प्रश्न का उत्तर आप लोग लिख सकते हैं। वीडियो पॉज करके इससे आप लोग उतार लीजिए। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और आपका अंतिम प्रश्न है लघु उत्तरीय में कि लोहा पर जस्ता की परत यानी जस्तीकरण क्यों किया जाता है। तो आपको लोगों को मालूम होना चाहिए कि लोहा पर जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक का परत चढ़ाया जाता है। तो इसका उत्तर आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं, चौथा नंबर प्रश्न का उत्तर। और इस प्रकार से आप लोग का केमिस्ट्री का लघु उत्तरीय प्रश्न है, चारों का चारों कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं आप लोग का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आप लोग का एक प्रश्न था कि हाइड्रोकार्बन किसे आप लोग क्या समझते हैं। तो हाइड्रोकार्बन आप लोग को मालूम होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन के से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो इसका आप लोग का प्रकार भी लिखना था। तो हाइड्रोकार्बन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। आप लोग का एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में आप लोग को लिखना होगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल एकल आबंध होता है, जिसका उदाहरण आप लोग मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन दे सकते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आप लोग का द्वि आबंध या 3 आबंध होता है, जिसका एल्किन, एल्काइन आप लोग उदाहरण दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका केमिस्ट्री का भी मामला एकदम फिनिक्स हो गया। आपको 4 लघु बता दिया हम लोग, और 1 दीर्घ बता दिया। अब बात रहा आप लोग का बायो के बारे में। तो चलिए बायो का कार्यक्रम भी समाप्त करते हैं। आपका बायो में पहला प्रश्न था कि रक्त को जमाने में पट्टिकाणुओं की क्या भूमिका रहती है। तो यह भी गजब बात करता है। रक्त में पट्टिकाणु के बदौलत ही थक्का बनता है, रक्त को जमता है। तो इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। आप लोग लिख सकते हैं कि पट्टिकाणुओं द्वारा थैम्ब्रोब्लास्टिन नामक प्रोटीन का स्राव किया जाता है, जो कि प्लाज्मा में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोमिन में बदल देते हैं। थ्रोमिन रक्त का में प्लाज्मा में उपस्थित घुलनशील फाइब्रोब्लास्टिन में अघुलनशील में बदल देता है, और रक्त में थक्का बन जाता है। तो इसका उत्तर आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न था कि प्लेसेंटा किसे कहते हैं यानी अपरा किसे कहते हैं। तो देखिए, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि बच्चा में जो माताओं के गर्भ में बच्चा पड़ रहा होता है, उसको भोजन एवं श्वसन इत्यादि जो कार्य संपादित होती हैं, वह प्लेसेंटा ही द्वारा उसको आहार ये सब मिल पाता है। तो आप इसका उत्तर यहाँ से लिख सकते हैं कि गर्भ शिशु को माता में जोड़ने वाले नाल को अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। इसका मुख्य कार्य मादा के शरीर में रक्त को शिशु के शरीर में पहुंचाना, जिससे कि शिशु का पोषण, श्वसन आदि क्रिया होती रहे। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग का अगला प्रश्न कहा था कि न्यूरो ट्रांसमीटर क्या है। तो न्यूरो ट्रांसमीटर के बारे में आप लोग इतना लिख सकते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर का परिभाषा। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप लोग वीडियो पॉज करके उतार लीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आप लोग का प्रश्न है कि पीयूष ग्रंथि
पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? तो आप लोग को मालूम चाहिए कि पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा शरीर के लगभग सारे अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण किया जाता है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथ कहते हैं। तो इसका परिभाषा आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला मैं आप लोग का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में मानव पाचन तंत्र का चित्र पूछ रहा था। तो मानव पाचन तंत्र का चित्र आप लोग इस प्रकार से बना सकते हैं, जिसमें आप लोग देखिएगा तो ऊपर में सबसे पहले तो मुंह बना दीजिएगा। आप लोग सिंपल से बनाएंगे तो फिर मुंह से नीचे आएगा ग्रसिका में, ठीक। ग्रसिका के बाद आपका जो भोजन है वो अमाशय में जाता है। अमाशय के जस्ट बगल में आप लोग आता है यकृत। तो इस भाग को आप लोग यकृत बता देंगे। और ऊपर से एक कवच होता है इस पे इस प्रकार का, जिसको हम लोग कहते हैं डायफ्राम, ठीक। अब आहार नाल के बाद भोजन आप लोग का जाएगा छोटी आंत में, और इसी के बीच में आप लोग का रहता है अग्न्याशय। तो अग्न्याशय यहाँ पे आप लोग दर्शा दीजिएगा। फिर उसके बाद छोटी आंत का कुछ भी आप लोग कुंडलिक यानी टेढ़ा मेढ़ा रचना बना दीजिएगा, तो वह छोटी आंत कहला देगा। और छोटी आंत के ऊपर भाग में आप लोग का रहेगा बड़ी आंत, और उसके नीचे रहेगा छोटी आंत, और नीचे से आप लोग गुद्दा द्वार दर्शा दीजिएगा, तो आपका पाचन तंत्र पे पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको पूरा का पूरा, तो देखिए इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा हमने सब्जेक्टिव बतला दिया, फिजिक्स का भी सब्जेक्टिव बतला दिया, केमिस्ट्री का भी बतला दिया, और बायो का भी बतला दिया। बात रहा आप लोग का ऑब्जेक्टिव का, तो चलिए अब आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की दिखला देते हैं। तो देखिए यह रहा आप लोग का ऑब्जेक्टिव का आंसर की, साइंस का पूरा देख सकते हैं आप लोग। आंसर की का कहने का मतलब यही होता है आप लोग का कि पहला का है, दूसरा का डी, तीसरा का सी, चौथा का जी, पांचवा का डी। आप केवल इसे उतार लीजिए इस चीज़ को, सेम टू सेम यही पेपर लड़ने वाला है। जैसे इसका प्रमाण आप लोग सुबह वाले एग्जाम में देख सकते हैं। तो इसको हम लोग धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं, आप लोग इसको उतार लीजिए और एग्ज़ाम में कल जाके केवल आपको मार्क किया जाना है। तो देखिए 80 में से आप लोग को केवल 40 ही का उत्तर देना है, लेकिन हमने 80 प्रश्न का उत्तर दिया है। तो कोई भी प्रश्न में आपको कल शक होता है तो आप लोग उस प्रश्न को एकदम निसंदेह छोड़ सकते हैं, ठीक। तो हम लोग धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके सारे ऑप्शंस को उतार लीजिएगा, और इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा यहाँ पर तक कंप्लीट हो गया, ठीक। तो इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव भी हमने बतला दिया, प्लस में सब्जेक्टिव भी बतला दिया, और ऑब्जेक्टिव का आंसर की सब्जेक्टिव का क्वेश्चन दिखला दिया, सब्जेक्टिव का आंसर की बतला दिया। तुरंत ही आप लोग का सोशल साइंस का भी वीडियो मिलने वाला है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करे रखिए। जैसे ही वीडियो आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।